नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंकिंग फर्स्ट। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने गार्निशी ऑर्डर के बारे में सीखा था और आज हम अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर क्या होता है और इसको कौन इशू करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या XYZ किसी को भी। और यह ऑर्डर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अंडर सेक्शन 226 क्लॉज 3 के तहत ही इशू होता है। अटैचमेंट ऑर्डर इज इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन ऑफ 226 क्लॉज 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यह ऑर्डर मिलने के बाद बैंकर रिक्वायर्ड टू रिमिट द डिजायर्ड अमाउंट, जो अमाउंट उस पर लिख के आएगा अटैचमेंट ऑर्डर पे, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बैंकर बाध्य हो जाएगा देने के लिए, अगर उसके खाते में है डिजायर्ड अमाउंट तो। अब इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं दोस्तों। ये अटैचमेंट ऑर्डर किन कंडीशन में वैलिड होता है। इसकी वैलिडिटी तभी होगी जब अटैचमेंट ऑर्डर में अमाउंट स्पेसिफाइड होगा कि कितना अमाउंट के लिए अटैचमेंट ऑर्डर आया है। उस पर कोई ना कोई अमाउंट लिखा होगा जब भी अटैचमेंट ऑर्डर मिलता है। तो अटैचमेंट ऑर्डर मिलने के बाद भी बैंक अपने राइट ऑफ सेट ऑफ सुरक्षित रखता है। यानी कि अगर अटैचमेंट ऑर्डर मिला है और उससे पहले उसके पास अगर कोई कस्टमर का बैंक से लोन लिया है तो बैंक उस कस्टमर का लोन एडजस्ट कर सकती है। उसके बाद जो बचा अमाउंट होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिमिट करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये अटैचमेंट ऑर्डर गार्निशी ऑर्डर में अंतर क्या है। अभी आपने सीखा अटैचमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है और ये गार्निशी ऑर्डर से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे, अभी बताते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर कुछ कंडीशन में गार्निशी ऑर्डर से डिफरेंट है। अब गार्निशी ऑर्डर को आप याद कीजिए। गार्निशी ऑर्डर में अगर गार्निशी ऑर्डर मिलने के बाद अगर कस्टमर ने अपने खाते में पैसा जमा किया है तो उस बाद में गार्निशी ऑर्डर मिलने के बाद अगर पैसा जमा किया है अपने खाते में, उस पर गार्निशी ऑर्डर लागू नहीं होता है। जबकि अटैचमेंट ऑर्डर में इसके जस्ट उलट है। अगर पहले से अगर खाते में पैसा है उस पर भी लागू होगा और बाद में अगर पैसा जमा कर रहा है उस पर भी ये लागू होगा। अटैचमेंट ऑर्डर अप्लाइज टू मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट आफ्टर रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑल्सो till it is fully satisfied, whereas garnishi order doesn't apply to subsequent deposit। यानी कि अटैचमेंट ऑर्डर मिलने के बाद भी अगर पैसा जमा करता है सेविंग अकाउंट में उस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा, जबकि गार्निशी ऑर्डर में ऐसा नहीं था। अटैचमेंट ऑर्डर सिंगल नेम अप्लाइज टू ज्वाइंट अकाउंट। जैसे अटैचमेंट ऑर्डर अगर किसी एक व्यक्ति को आया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ने इसके अगेंस्ट अटैचमेंट ऑर्डर आया है और ये ABC के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट, एक पार्टनरशिप अकाउंट जो है रखता है, तो इसका जो भी प्रोपोर्शन होगा का इस अकाउंट में वो भी अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट और गार्निशी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि अटैचमेंट ऑर्डर इन सिंगल नेम attachment order in single name applies to joint account, whereas garnishi order apply नहीं होता है। अब बताइए दोस्तों कि गार्निशी ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि अटैचमेंट ऑर्डर रखता है। ऑफ कोर्स अटैचमेंट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यह इनकम टैक्स अथॉरिटी को टीथ देता है, एक पावर देता है कि अगर उसके पास जहाँ से भी पैसे हैं, अगर एग्जिस्टिंग खाते में पैसा हो तुरंत वो फ्रीज हो जाएगा, सीज हो जाएगा। उसके बाद भी अगर वो खाते में जमा पैसा करता है वो भी सीज होता रहेगा।
अब अगर ये अब सपोज दैट कि अगर ये दोनों ऑर्डर किसी बैंक को या आपको, या अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, अगर आप बैंक में एम्प्लॉई हैं, आपको अगर दोनों ऑर्डर एक साथ मिलते हैं तो आप कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे? दोस्तों, अटैचमेंट ऑर्डर विल बी फॉलोड फर्स्ट। When both garnishee order and attachment order are received simultaneously, अगर एक साथ हमको दोनों मिलता है तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अटैचमेंट ऑर्डर को। ऑलवेज अटैचमेंट ऑर्डर ही सुपीरियर होगा गार्निशी ऑर्डर से। तो दोस्तों, यही एक खास अंतर था। गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों सिंपल है, बस फंडामेंटल थोड़ा सा अंतर है कि अकाउंट में कभी कभी डिफरेंस होता है कि अगर ए में अटैचमेंट ऑर्डर लिया है और ए का ABC के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो क्या ABC अकाउंट में अटैचमेंट ऑर्डर ए का लागू होगा? तो हाँ, उसके प्रोपोर्शनेट जितना उसका प्रोपोर्शन है उस पर, उसके अमाउंट पे अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा, जबकि गार्निशी में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।